खबरों की शुरुआत यूपी के महासंग्राम के साथ, जहां पर चुनावी सरगर्मियां दिनों दिन बढ़ रही हैं। और आज यूपी में चुनावों के लिहाज से काफी खास दिन है, क्योंकि आज पहले फेज के नामांकन का आखिरी दिन है। साथ ही सेकंड फेज के लिए जो नामांकन है उसका दौर आज से शुरू हो रहा है। आज सेकंड फेज के नामांकन का पहला दिन रहेगा। तो वहीं एक तरफ बीजेपी आज यूपी में अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा आज आगरा में, बरेली में चुनावी दौरे करेंगे। यहां वो पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ मिलेंगे, बात करेंगे। इधर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि वो मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आज कांग्रेस यूपी के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। देखना अब यह होगा कि कांग्रेस में यूपी की जनता के लिए कौन कौन से वादे शामिल होते हैं। यूपी में चुनावी शंखनाद हो चुका है और पार्टियां जी जान से तैयारियों में जुट गई हैं। यूपी में पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज से ही दूसरे चरण के नामांकन की शुरुआत हो रही है। बीजेपी आज यूपी चुनावों के लिए अपनी चौथी लिस्ट जारी कर सकती है और आज ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा और बरेली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में 40 विधानसभा सीटों के पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। आगरा, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस और एटा मैनपुरी क्षेत्रों के पदाधिकारी मौजूद होंगे। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष बरेली जाएंगे, जहां वो जिले की 9 विधानसभा सीटों के प्रमुख सामाजिक व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बरेली में बीजेपी अध्यक्ष डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। लेकिन यूपी में पिछले 2 दिनों से इस बात की चर्चा भी तेज है कि आखिर अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने को लेकर तंज कसते रहे हैं। लेकिन पार्टी ने सीएम योगी को गोरखपुर सदर से अपना उम्मीदवार बना दिया। अब बारी अखिलेश की थी ये बताने की कि आखिर वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी की विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग रही है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। उधर अखिलेश के करहल से चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी ने कहा है कि वो अखिलेश की गलतफहमी दूर कर देंगे। अगर उनको ये गलतफहमी है कि मैनपुरी उनका गढ़ है और वहां से वो चुनाव लड़कर के सेफ है, तो अखिलेश यादव जी को मैं बताना चाहूंगा कि प्रेम सिंह साक्य जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो मायावती जी का समर्थन लेना पड़ा, जबकि भाजपा के 50 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जो लाखों मतों के अंतर से 2019 का चुनाव जीते थे। तो मैनपुरी में भी उनकी हालत पतली है। हम उनकी साइकिल को करहल में ही पंचर कर देंगे, वो एक्सप्रेस वे चढ़ नहीं पाएंगे। उधर आज कांग्रेस यूपी चुनावों के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस महिलाओं के लिए खास ऐलान कर सकती है। वैसे भी यूपी चुनावों के लिए कांग्रेस ने बेटी हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं की बेटियों को टिकट देगी या नहीं, क्योंकि गुरुवार को पार्टी का टिकट ना मिलने से कांग्रेस की एक बेटी ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। स्लोगन दिया गया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन आज ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य कहेगी कि लड़की है, लड़ने का हुनर रखती है, मेहनत भी किया, रिजल्ट्स भी टॉप पे आए, लेकिन मुझे लड़ने का मौका नहीं दिया गया। यूपी चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए अब 20 दिन से भी कम का वक्त रह गया है, लेकिन पार्टियों के जीत के दावों में कोई कमी नहीं दिख रही है। लेकिन किसके दावे में कितना दम है, ये तो 10 मार्च को ही पता चल सकेगा। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बताओ बीजेपी वाले के घर में इतना रुपया कैसे? और यूपी में चुनावों की तारीखों के साथ ही नामांकन का दौर जारी है और आज यूपी में पहले फेज के नामांकन का आखिरी दिन, जबकि दूसरे फेज के लिए आज से नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो रही है। पहले फेज में 11 जिलों की 58 सीट्स हैं, जिन पर 10 फरवरी को वोटिंग है। इसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ जिले की विधानसभा सीट शामिल है। जबकि सेकेंड फेज में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीट शामिल है, जिन पर 14 फरवरी को मतदान होगा। सेकेंड फेज में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर की विधानसभाएं आती हैं। कोरोना के चलते नामांकन के समय किसी भी प्रत्याशी को जुलूस की अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई। प्रत्याशी सुविधा ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष
जमा कर सकते हैं। आपको बताते चलें कि यूपी समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों के नतीजे 10 मार्च को ही आएंगे। और विदेश से वापसी कर एक बार फिर से राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया। राहुल गांधी ने फिर से दोनों को अलग अलग बता दिया। राहुल ने हिंदुत्ववादियों को नफरत फैलाने वाला करार दिया है। देखिए इस रिपोर्ट को। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर कहा कि हिंदुत्ववादी साइबर दुनिया में नफरत फैलाते जा रहे हैं, जिसका डटकर मुकाबला करना होगा। इससे देश को बचाना है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, हिंदुत्ववादी अपनी नफरत साइबर दुनिया में फैलाते जा रहे हैं क्योंकि कायर सिर्फ छिपकर वार करते हैं। हिम्मत होती तो सामने आते। इस नफरत का डटकर सामना करते रहना होगा। देश बचाना है। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों के दौरान कई मौकों पर हिंदू और हिंदुत्व के बीच के फर्क होने का दावा करते आए हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस की ओर से महंगाई के मुद्दे पर आयोजित रैली में कहा था, देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है, 2 अलग अलग शब्दों की। राहुल गांधी के मुताबिक हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अर्थ वाले शब्द हैं, जिनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू है, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी है। ये दोनों एक नहीं हैं, ये 2 अलग शब्द हैं। इनका मतलब बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि वे हिंदू हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। हिंदुत्व पर राहुल गांधी के बयानों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेतृत्व पर हिंदू मत के खिलाफ घृणा को फैलाने का आरोप लगाया था। 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया के दौरान विदेश से लौटने पर राहुल गांधी के एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्व पर बयान देने का सीधा सा मतलब है कि वे कांग्रेस का मुख्य मुकाबला बीजेपी से मानते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि इस मुद्दे को उठाने से वे चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित कर पाएंगे। दरअसल जी न्यूज के ओपिनियन पोल में यूपी में कांग्रेस बहुत पीछे है, जहां राहुल गांधी के इस बयान का कोई असर मुश्किल है। लेकिन पंजाब, गोवा, मणिपुर में कांग्रेस अभी भी रेस में है। ऐसे में राहुल गांधी का हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करने वाले बयान का क्या असर होता है, ये चुनाव के नतीजे ही साफ कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.